महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। गठबंधन को 288 सदस्यीय विधानसभा में 200 सीट पर जीत मिली है। महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए महज 46 सीट पर सिमट कर रह गई। हालांकि इस प्रचंड जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए के घटक दलों में टकराव की आशंका है। शिवसेना की तरफ से एक ऐड जारी किया जाता है। ऐड के बीच में शिंदे और आसपास फडणवीस और अजीत पवार नजर आ रहे हैं। बता दें कि विज्ञापन में बाला साहब ठाकरे की बड़ी तस्वीर भी है। नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर विज्ञापन में है। ये विज्ञापन शिवसेना के सचिव संजय मोरे की तरफ से जारी किया गया है। एकनाथ शिंदे के बीच में तस्वीर के क्या मायने हैं, ये भी समझ लेते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना ने आनन फानन में अखबारों में मतदाताओं को महायुति की जीत के लिए धन्यवाद देते हुए पूरे पेज का विज्ञापन दिया है। इसमें बाला साहब और पीएम मोदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी फोटो शिंदे की है। सरकार के मुखिया वही हैं और इस जीत के मुखिया भी वही हैं। ये संदेश देने की कोशिश की गई है। फडणवीस का छोटा फोटो भी बहुत कुछ बयां करता है। बीजेपी गठबंधन में अब बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन फडणवीस का कद शिवसेना ने छोटा ही रखा है, डेप्यूटी ही रखा है। पवार के साथ भी यही ट्रीटमेंट नजर आ रहा है। जाहिर है कि शिवसेना का साफ संदेश है कि महाजीत के बाद शिंदे 2.0 ही चलना चाहिए। नतीजों के तुरंत बाद महिला वोटरों को तुरंत धन्यवाद दिया है। ये स्कीम वैसे तो बीजेपी की ब्रेन चाइल्ड मानी जाती है, लेकिन शिवसेना ने जीत के विज्ञापन में साफ जाहिर किया है कि ये स्कीम उसकी ही थी और क्रेडिट भी उसे ही जाता है। अब बात कर लेते हैं फडणवीस साहब की। तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले और रिजल्ट के बाद दोनों स्थिति में जो संकेत मिल रहे हैं, उससे ये साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार हैं। महायुति को 220 प्लस सीटें मिली हैं। अकेली बीजेपी 125 से अधिक सीटों पर कब्जा बीजेपी ने जमाया है और ऐसे में तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। मगर सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे आसानी से मान जाएंगे? इसके जवाब में पहले ये जानना जरूरी है कि भाजपा में फडणवीस के लिए सीएम पद की मांग जोर पकड़ने लगी है। खुद आरएसएस भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। साथ ही अमित शाह ने भी बीते दिनों चुनावी सभा में अपने बयान से इसका इशारा दिया था। भले ही महायुति अभी सीएम पद पर अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, मगर ये बात तो साफ है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से किसी एक को दिल्ली का टिकट काटना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे, इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है और इसका साफ संकेत उनकी मां भी दे चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता ने कहा कि उनका बेटा दिल्ली नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा उनके बेटे ने चुनाव के लिए 24 घंटे मेहनत की है। उन्हें अपने खाने पीने और दिनचर्या की परवाह नहीं थी। देवेंद्र मुंबई में ही रहना चाहते हैं और दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। अब अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा प्रोजेक्ट करती है तो एकनाथ शिंदे का नाराज होना लाजमी है। वहीं अजीत दादा के रुख को भी जान लेते हैं। नतीजे साफ होने से पहले अजीत पवार के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया था। अजीत पवार गुट के नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। पार्वती विधानसभा क्षेत्र में संतोष नांगरे नाम के कार्यकर्ता ने बैनर लगाए हैं और इसमें भारी मतों से जीत पर मुख्यमंत्री अजीत पवार को बधाई दी गई है। पार्वती विधानसभा क्षेत्र में संतोष नांगरे के समर्थक करण गायकवाड़ ने बैनर लगाकर लिखा कि अजीत पवार ही मुख्यमंत्री हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई कि अजीत भी मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ सकते हैं। पार्टी में विभाजन के बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री पद को लेकर कई बार सार्वजनिक भाषणों में इच्छा भी जता चुके हैं। 4 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। हालांकि शरद पवार का हाथ छोड़कर बीजेपी और शिवसेना के साथ सत्ता में आने के बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री पद का सपना देखने लगे हैं। उनके कार्यकर्ता अक्सर ये इच्छा जाहिर करते रहे हैं कि अजीत पवार ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसी जीत की कल्पना बीजेपी ने भी नहीं की होगी। 288 की विधानसभा में 145 बहुमत का मैजिक नंबर है और बीजेपी अकेले 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसकी अगुवाई वाले महायुति के पार्टनर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का कद अब छोटा लग रहा है। शिंदे की शिवसेना को 57 तो अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। दोनों ने असली शिवसेना और असली एनसीपी की जंग तो जीत ली है, लेकिन गठबंधन की अगर बात करें तो बीजेपी की बंपर सीटों ने उनकी मोलभाव की ताकत को भी कम कर दिया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा
में महायुति के खाते में कुल 236 सीटें हैं। उधर कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार वाले महाविकास अघाड़ी का इन चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन भी नजर आया है। किसके दिल्ली आने की संभावना अधिक है, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में भाजपा के पास प्लान बी है। अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे को दिल्ली जाना होगा। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम से डिप्टी सीएम का डिमोशन स्वीकार नहीं करेंगे, न ही वो फडणवीस कैबिनेट में रहना चाहेंगे। ऐसे में भाजपा उन्हें दिल्ली आने का न्योता दे सकती है और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि एकनाथ शिंदे 2019 वाली कहानी रिपीट करेंगे, जब मुख्यमंत्री पद के चलते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। उन्होंने उद्धव का हाल देख ही लिया है और ऐसे में उनके पास दिल्ली आने का बेहतर विकल्प है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद सूबे का अगला सीएम कौन होगा, इसकी चर्चा तेज हो गई है। लोगों के जहन में ये सवाल तैर रहे हैं कि यहाँ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया जाएगा, या अजीत दादा की नाराजगी भी मुख्यमंत्री पद पर मुहर लगाती हुई नजर आएगी। इस बीच मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पड़ोसी राज्य यानी कि मुख्यमंत्री पद के लिए अपने भाजपा सहयोगी देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पार्टी नेता विजयवर्गीय ने कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भाजपा हाईकमान और महायुति गठबंधन में शामिल तीनों दलों के नेता करेंगे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता चाहते हैं कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री ने कहा कि वो सुबह से ही महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जब से उनकी पार्टी के पक्ष में संख्याएं आनी शुरू हुई थी, उन्होंने कहा सभी की एक ही राय है कि फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिलहाल ऐसे में भाजपा के पास प्लान बी है। अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे को दिल्ली लाया जाएगा। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर सीएम से डिप्टी सीएम का डिमोशन स्वीकार नहीं करेंगे, न ही फडणवीस कैबिनेट में रहना चाहेंगे। इसलिए हो सकता है कि वो इस रास्ते से एक नया रास्ता बनाते हुए नजर आए। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर बीजेपी विचार कर रही है, लेकिन अजीत दादा का क्या होगा, क्योंकि वो शुरू से ही मुख्यमंत्री पद की मांग करते हुए आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।